तो आ चुका है डीसी की इस साल की पहली मूवी शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का दूसरा ट्रेलर। और मैं जानता हूँ कि इसकी हाइप भी थोड़ी कम ही चल रही है, क्योंकि हम ये सुन रहे हैं कि डीसी पूरा रीबूट होने वाला है। लेकिन तब भी मेरे हिसाब से पहली शज़ाम मूवी बहुत ही अच्छी थी, तो मैं तो इसे जरूर देखने जाऊंगा। तो चलिए जानते हैं इस ट्रेलर में से 7 ऐसी डिटेल्स जो आपको मूवी से पहले जरूर पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 यहाँ शुरुआत करता है हम शज़ाम फैमिली के साथ। तो ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो स्टोरी है ये पिछली मूवी से कुछ साल आगे बढ़ चुकी है, जहाँ पे हम पहले से ही जानते हैं कि यहाँ पे जो ये फॉस्टर फैमिली में सारे बच्चे थे उनको बिली बैटसन ने पावर्स दे दी थी। तो ये पूरी फॉस्टर फैमिली अब शज़ाम फैमिली बन चुकी है। और ऑफ कोर्स इस टाइम पे उन्होंने अलग अलग एडवेंचर भी किए होंगे, और क्योंकि अंदर से ये सारे बच्चे भी है तो मौज मस्ती भी की होगी। तो यहीं से कुछ स्टोरी आगे बढ़ेगी कि बच्चों के हाथ में पावर देना कुछ सही चीज नहीं है। एक तरह से तो ये गॉड्स की पावर का मजाक बनाया उन्होंने। और हम ये भी जानते हैं कि ये बच्चे हैं तो ये हर चीज सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और वही हमें स्टोरी में देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे जो मैरी की एक्ट्रेस है ग्रेस फुलटन, वही यहाँ पे अपने सुपर हीरो अवतार को ही प्ले करेगी, ना कि जैसे बाकी कैरेक्टर्स के साथ हुआ है कि उनके छोटे अवतार अलग है और बड़े अवतार अलग। लेकिन अब आ जाता है दूसरी बड़ी चीज पे कि कौन है यहाँ पे विलन। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 3 विलन्स होने वाली है, 3 डॉटर्स ऑफ एटलस। एटलस अगर आप नहीं जानते तो वो एक डीसी यूनिवर्स में गॉड है। जैसे मार्वल यहाँ पे नॉर्स माइथोलॉजी को यूज करता है, वैसे ही डीसी ने यहाँ पे अपना जो एक्सटेंडेड यूनिवर्स बनाया था यहाँ पे ग्रीक माइथोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज किया था। हालांकि ग्रीक माइथोलॉजी हमने देखा भी है कि वो मार्वल में भी आई चुकी है फुल फॉर्म के अंदर लव एंड थंडर के साथ, लेकिन डीसी में उनका पहले से बहुत बड़ा रोल रहा है। हमने ज़ीउस को देखा था जो फाइट करने आता है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के अंदर। एरिस को तो हम देख ही चुके हैं, वो वंडर वुमन का विलन था। और वो तो जो पूरी अमेज़न की कहानी है वो भी ग्रीक मैथोलॉजी से ही कनेक्ट होती है। और वैसे ही यहाँ पे जो शज़ाम को पावर्स दी गई थी वो भी यहाँ पे 6 गॉड्स की अलग अलग पावर है। उसका जो नाम है शज़ाम, उसके हर अल्फाबेट का यहाँ पे एक गॉड से कनेक्शन होता है। और बेसिकली जो ये 6 गॉड्स है इनकी पावर यहाँ पे शज़ाम के साथ है। लेकिन जो एटलस जो उसमें से एक गॉड है उसकी 3 बेटियां यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, हेस्पेरा, कैलिप्सो और एंथिया। और तीनों का रोल काफी अच्छी एक्ट्रेसेस प्ले कर रही है, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि कॉमिक बुक मूवीज में हमें रेयरली होता है कि हमें फीमेल विलन्स देखने को मिलती है। और इनकी स्टोरी जो है वो हमने लगभग पिछले ट्रेलर में देख ही ली थी। ये हमारी दुनिया में आएंगे कुछ बुरा करने के लिए। और क्योंकि जैसा हमने पहली शज़ाम मूवी के अंदर देखा था कि जब वहां पे जो विजर्ड होता है वो जब बिली को उसकी पावर दे देता है, और फिर वहां पे डॉक्टर सिवाना आके उसकी जो स्टाफ होते हैं वो ले लेते हैं। लेकिन फिर हम एंड में देखते हैं कि वो स्टाफ जो है बिली के पास पहुंच जाती है, वो उसके जरिए जो है अपनी बाकी फैमिली को पावर्स दे देता है। लेकिन फिर हमें नहीं पता चला था कि उस स्टाफ का उन्होंने किया क्या, उस छड़ी का क्या हुआ था, जो इस मूवी में हमें बताया जाएगा कि वो एक म्यूजियम में रख दी गई थी। तो वहीं पे आके जो ये एटलस की 3 बेटियां है उसे कलेक्ट करेगी, और उसी का पावर का यूज करके जो है वो दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश करेगी। हमने कई सीन्स में भी देखा है कि वो एक शील्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि वो जहाँ पे ये शज़ाम फैमिली है उनके शहर फिलाडेल्फिया को यहाँ पे बंद करने की कोशिश करे। उनके पास एक गोल्डन एप्पल भी हमें देखने को मिला, जो यहाँ पे जब कैलिस्पो वो जब उसे यहाँ पे ग्राउंड में डालती है तो एक तरह से पूरे कुछ मॉन्स्टर्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये गोल्डन एप्पल भी आप देखना कि इसका कुछ इंटरेस्टिंग रोल तो यहाँ पे होगा। और इनकी लीडर है यहाँ पे हेस्पेरा, और इनकी छोटी बहन है यहाँ पे एंथिया। हम ट्रेलर में ये भी देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे फ्रेडी को कैप्चर कर लेंगे, लेकिन जैसा हमने बाद में देखा कि फ्रेडी और एंथिया हमें एक साथ देखने को मिले। तो ऐसा हो सकता है कि जब वो फ्रेडी को कैप्चर कर लेंगे तो उसी बीच यहाँ पे जो है फ्रेडी की दोस्ती हो जाएगी एंथिया के साथ, और एंथिया को एक टाइम पे रियलाइज होगा कि जो मेरी बड़ी बहनें कर रही है वो गलत है, मुझे उनका साथ छोड़ देना चाहिए, मुझे यहाँ पे फ्रेडी को बचाना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो भी एक यहाँ पे सबप्लॉट बनता हुआ हमें दिख ही जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता ही दूं कि शज़ाम आएगी मार्च में, लेकिन उससे पहले फरवरी में आ जाएगी क्वांटम मेनिया, और उसके भी सेकंड ट्रेलर का ब्रेकडाउन मैं कर चुका हूँ। उस वीडियो को लिंक आपको इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड जो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है वो है विजर्ड वापस आ चुका है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि वो वहां पे मर गया था, तो ये भी यहाँ पे सवाल होगा कि वो वापस कैसे आया। और हमने क्योंकि ट्रेलर में उसको कई बार देखा है, तो हो सकता है कि उसका कुछ इंटरेस्टिंग रोल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाए। ये भी हो सकता है कि जो शज़ाम फैमिली है, जब उनका दोस्त यहाँ पे फ्रेडी को वो पकड़ के ले जाएंगे, तो हो सकता है कि ये फैमिली जो है वो वापस यहाँ पे रॉक ऑफ एटर्निटी में जाने की कोशिश करे। वहां पे वो कुछ उनको बुक मिल जाए जिसके जरिए जो विजर्ड वापस आ जाए, और वैसे जो है वो उसकी हेल्प ले सकता है कि हम कैसे ऐसे
एटलस की बेटियों को रोक सकते हैं। हालांकि हमें यहाँ पे विजर्ड जो है वो ऐसा लगा कि एक जेल में बंद होता हुआ भी दिखा, तो या तो वो वापस जिंदा हो के उसको बाद में यहाँ पे एटलस की बेटियों ने पकड़ लिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जब वो टेक्निकली पहली मूवी में मर गया था तो वो एक्चुअली में जो है वो दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गया था, एक तरह से उनका कोई स्वर्ग होगा वहां चला गया था। और क्योंकि हमें यहाँ पे माउंट ओलंपस भी देखने को मिला जो भी ग्रीक माइथोलॉजी में आता ही है, तो हो सकता है कि वो भी हमें बताया जाए कि वो मिथिकल वर्ल्ड भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा बड़ा डीसी कैमियो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब जब पिछली मूवी आई थी तब सबको एक्सपेक्टेशन थी कि सुपरमैन का कैमियो यहाँ पे होना चाहिए। वहां पे तो हमें सुपरमैन देखने को मिला था, भले ही बिना सर के, लेकिन लोगों को लगा कि शायद सेकंड पार्ट में कुछ ऐसा हो जाए, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। ब्लैक एडम का कैमियो मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए था। मतलब ऑफकोर्स अभी तो हम ये रिबूट वगैरह की न्यूज सुन रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा ना होता तो ब्लैक एडम का कैमियो तो यहाँ पे बनता है। हालांकि जो हमने यहाँ पे भी रिपोर्ट सुनी है कि उनकी कभी जो है शजाम टीम वालों की ब्लैक एडम वालों से बातचीत नहीं हुई है, बाकी रूमर्स भी कुछ ऐसा कह रहे हैं, तो ये कैमियो के भी चांसेस यहाँ पे नहीं लगते। हाँ, एक कैमियो है जो यहाँ पे थियोराइज किया जा रहा है वंडर वुमन का, क्योंकि इसका एक ट्रेलर जो है पिछले साल सिनेमाकॉन में भी दिखाया गया था, जहाँ पे हमें गैल गैडोट को देखने को नहीं मिली थी लेकिन वंडर वुमन देखने को मिली थी। मतलब तो ये कंफर्म नहीं है कि वो गैल गैडोट ही थी या कोई और थी। और बेसिकली वो भी एक छोटा सा कैमियो था। मतलब उसमें जो है बिली को एक सपना आता है कि वो वंडर वुमन के साथ बैठा हुआ है, डेट पे गया हुआ है कहीं पेरिस के अंदर। हालांकि फिर उसका सपना टूट जाता है क्योंकि उसके सपने में हेस्पेरा आ जाती है और वो उसे बताती है कि वो उसकी दुनिया पे हमला करने आने वाली है। वहीं पे पांचवी चीज मैंने बता दी है यहाँ पे कि फ्रेडी को वो कैप्चर कर लेंगे और कहीं ना कहीं वहीं से कुछ स्टोरी स्टार्ट होगी कि जो शजाम के बाकी फैमिली है, जो हमने एक सीन में भी देखा कि वहां पे हमें फ्रेडी देखने को नहीं मिलता, तो उस गुफा के अंदर क्योंकि वहां पे फ्रेडी नहीं था तो वो सीन उसके बाद ही आएगा। और बेसिकली वहां पे वो सब कोशिश करेंगे कि कैसे अपने इस दोस्त को या अपने एक तरह से भाई को बचाया जाए। और वहीं पे फ्रेडी होगा यहाँ पे जो है बाकी विलन्स के साथ, लेकिन जो उसमें छोटी विलन है जैसे मैंने बताया एंथिया, वो एक तरह से उसके दोस्त बन जाएगी। दोनों में काफी अच्छा मतलब लव एंगल भी कुछ हो सकता है। और वहीं से फिर जो है वो उसे बचाने की कोशिश करेगी और ये दोनों जो है अपने एक छोटे से अलग एडवेंचर पे जाएंगे। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और ईस्टर एग भी हमें देखने को मिले, जैसे यहाँ पे यूनिकॉर्न्स भी थे और हमने बाकी सारे ड्रैगन्स तो देखे ही, बाकी और भी कुछ क्रिएचर्स थे, मिनीटार्स थे। और यूनिकॉर्न्स का आइडिया भी देखे तो वो कुछ वहीं से निकलता है, क्योंकि बेसिकली हमें ये देखने को मिला कि जैसे ही वो गोल्डन एप्पल विलन्स लेके आती है और वो उसे जो है जमीन में गाड़ देती है, तो उसमें से कुछ ब्लैक एनर्जी, कुछ ब्लैक चीज बाहर आ जाती है, जिसी एनर्जी से यहाँ पे जो है ड्रैगन्स बनेंगे, बाकी जो हमें क्रिएचर्स देखने को मिले वो बनेंगे। लेकिन फिर शायद मूवी में ऐसा होगा कि एक टाइम पे ये जो पावर है ये हमारे शजाम फैमिली को मिल जाएगी और जब उनके पास चॉइस होगी कि वो इस ब्लैक चीज से क्या बना सकते हैं, कौन सा जानवर बना सकते हैं, तो वो यहाँ पे जो है यूनिकॉर्न्स बनाएंगे हमारे, यानी एक सिंग वाले घोड़े। और एंड में आ जाते हैं हम मूवी की रिलीज डेट पे, तो ये आएगी 17 मार्च को इस साल। मैं जानता हूँ हाइप थोड़ी कम है और इसके बहुत सारे रीजंस है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ, भले ही मुझे शजाम 1 बहुत ही पसंद आई थी, लेकिन वो मूवी कुछ ज्यादा चली नहीं, ना ही उसने बॉक्स ऑफिस पे कैसे कमाए और ना ही उस मूवी के साथ ऐसा हुआ कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई मूवी थिएटर में नहीं चलती, लेकिन जैसे ही वो OTT पे आती है, स्ट्रीमिंग पे आती है, तो वो चल जाती है, लोग इसकी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो उस तरह का जो फैंडम है वो उसको कभी इसको मिल ही नहीं पाया। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि कुछ बड़े स्केल पे बनाई जा रही है, अच्छा खासा एक्शन होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत ही कम चांस है इसके चलने के। और ऑफकोर्स मेरी भी हाइप कम है, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा, बट ऑफकोर्स अगर मैं थिएटर जाना चाहता हूँ और जब मैं वो थिएटर की सीट पे बैठ जाऊंगा तब मैं ये सब नहीं सोचूंगा कि ये यूनिवर्स क्या है और बाकी सब चीजें क्या है। मुझे उस टाइम पे तो एक अच्छी मूवी देखनी है, एक अच्छी स्टोरी देखनी है, और अगर मुझे वही मिल गया तो मेरे लिए वही काफी है। और इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप नीचे लाइक का बटन दबा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।